अच्छा, परसों क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, कलर पढ़ा था, रिलेटिव सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था, इल्यूमिनेशन पढ़ा था हमने, टर्म यूज्ड इन इल्यूमिनेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो हमने पढ़े थे, यानी लाइट, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमेन, कैंडल पावर, इल्यूमिनेशन, ये हमने पढ़े थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे लक्स और मीटर कैंडल। ठीक है, लक्स यूनिट है लाइट का, जो लाइट होती है हमारी उसका यूनिट होता है लक्स। पावर सनलाइट हो, पावर इलेक्ट्रिकल लाइट हो, जो भी हो उसको हम काउंट करते हैं लक्स में। आपने अक्सर देखा होगा ये जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, टेस्ट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के मैचेस, उसमें एम्पायर के साथ एक मीटर होता है जिसमें वो जिसको चेक करता है कि लाइट कम है या ज्यादा है। देखा आपने कहीं? जी सर। उसको कहते हैं लक्स मीटर, उससे लाइट चेक करते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में भी, आपने लैब में इसको यूज किया होगा मेरे ख्याल से, यूज किया लैब में आपने? नो सर, नहीं सर। अच्छा, हमारे पास लैब में है। उसके बाद है फुट कैंडल। ठीक है, फुट कैंडल का मतलब ये है कि 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी लाइट आती है, उसको कहते हैं फुट कैंडल। यानी कि हमारे पास 1 मीटर का एरिया है, उस पर कितनी लाइट पड़ती है, उसको कहते हैं फुट कैंडल। ये फुट कैंडल जरूरी एक चीज है जहाँ, इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं जहाँ पर हम फोटोवोल्टाइक सिस्टम या पीवी सिस्टम लगाते हैं, सोलर सिस्टम जहाँ पे लगाते हैं, तो उस जगह को पहले चेक करते हैं कि यहाँ का फुट कैंडल कितने हैं, यानी यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लाइट कितनी पड़ती है। अगर लाइट वहाँ ज्यादा पड़ती है तो इट मीन्स कि वो जगह ज्यादा अच्छी है सोलर सिस्टम के लिए, और अगर लाइट वहाँ कम पड़ती है तो इट मीन्स कि वो जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। कैंडल, कैंडल जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं रोशनी की जो शिद्दत है, कि कितनी ज्यादा तेज रोशनी है, उसको कहते हैं कैंडल। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जो आगे जाके यूज होंगे। अब ये ऊपर वाले 3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टर्म है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन आपको पता है कि हम कहते हैं एवरेज को। एवरेज को तो जानते हैं ना आप लोग? सर आवाज मेरी स्लो रही सर। और राजेश सही। ما كاش عندي सर। يوم الدين ما सिर्फ सही थी आवाज देता हूँ। उस सही शो यस सर, वो सही सर। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन कहते हैं एवरेज को। एवरेज जानते हैं आप लोग क्या होता है? एवरेज, जी क्या सर? एवरेज, एवरेज, एवरेज क्या सर? एवरेज किसे कहते हैं?
total divide by obtained, sir. गुड, ठीक है। तो मीन और एवरेज एक चीज है। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, यानी कि किसी भी लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स, फाओ बल्ब हो, फाओ ट्यूबलाइट हो, फाओ एनर्जी सेवर हो, फाओ सनलाइट हो, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लाइट डिलीवर करता है, यानी कितना लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देता है। फॉर एग्जांपल लेजर लाइट है। अब लेजर लाइट क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत ज्यादा लाइट देता है, यानी कि सारी की सारी लाइट जो है वो स्ट्रेट देता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइट। अब बल्ब जो है उसको, उसमें कितना लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, उसको हम कहते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. थोड़ी बहुत, sir. दूसरा है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, कि कितना स्फेरिकल जो है वो लाइट दे रहा होता है, यानी कितने स्फेयर कहते हैं गोल को, तो गोलाई में कितना इलेक्ट्रिकल लाइट दे रहा होता है, यानी कि बल्ब लगा है तो बल्ब के आसपास कितना लाइट है, उसको कहते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। यानी एक एक बल्ब है, आपने देखा भी होगा, बात जगह पर बल्ब लगा होता है, उसका उसके आसपास लाइट जो है वो ज्यादा होती है, नीचे लाइट कम होती है। बात जगह पर नीचे लाइट ज्यादा होती है, आसपास लाइट कम होती है। ये जब हम बिल्डिंग में लाइटिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं कि मैंने कौन सा बल्ब कहाँ पे यूज करना है। तीसरा है मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, यानी कि सब के सब डायरेक्शंस में बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सोर्स कितना लाइट दे रहा होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, हम रूम में जब लाइटिंग यूज करते हैं तो हमें लाइटिंग चारों तरफ चाहिए होता है, इन ऑल डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई हम वो लाइट यूज करते हैं। बास जगह पर स्पेशली गाड़ियों में, गाड़ियों की जो लाइट्स होती है वो चारों तरफ नहीं चाहिए होती है, वो स्ट्रेट चाहिए होती है, ठीक है। या रेलगाड़ी की जो लाइट है, ट्रेन की जो लाइट है, वो स्ट्रेट चाहिए होती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लाइट है या हमारी गाड़ियों की जो लाइट है, उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, स्फेरिकल डायरेक्शन कम रिक्वायर्ड होती है। और जो घरों में लाइट होती है उसमें स्फेरिकल डायरेक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, हॉरिजॉन्टल कम रिक्वायर्ड होती है। समझ आ गई? Yes, sir. अब इसके बाद है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर जो है, रिडक्शन फैक्टर हम उसको कहते हैं कि कितनी जो लाइट की रेशो है कि जो स्फेरिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में है, यानी कितनी लाइट स्फेरिकल में साइड पे जाती है डिवाइड बाय कितनी लाइट सीधी जाती है। यानी कि हमारे पास एक बल्ब है, उसके आसपास कितनी लाइट मौजूद है और उसके नीचे कितनी लाइट मौजूद है, इस इन दोनों की रेशो को हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। यानी कि मीन स्फीयर कैंडल पावर डिवाइड बाय मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय स्फेरिकल, इन दोनों की रेशो को हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। घरों में जो लाइट होता है उसका रिडक्शन फैक्टर जो है वो 1 के करीब होना चाहिए, यानी 0.9, 0.8, 0.95। और जो रेलगाड़ी की लाइट है या गाड़ियों की लाइट है उसकी जो रिडक्शन फैक्टर है वो 0.5 से कम होना चाहिए। उसके बाद है लैंप एफिशिएंसी। लैंप एफिशिएंसी हम उसको कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा है और कितना लाइट दे रहा है। 100 वाट का बल्ब 100 वाट ले रहा है और लाइट कम दे रहा है, इट मीन्स कि वो एफिशिएंट नहीं है। इसके मुकाबले में एनर्जी सेवर जो है वो लाइट एनर्जी कम ले रहा है, बिजली कम यूज कर रहा है और लाइट ज्यादा दे रहा है, उसको कहते हैं हाई एफिशिएंट। तो लैंप एफिशिएंसी का मतलब है कि कितनी बिजली यूज करते हो कितना ज्यादा लाइट दे रहा होता है।
हम फिर कहते हैं कि यार इतना एफिशिएंट लैम्प नहीं है। अब आप लोगों ने देखा होगा एलईडीज, देखे ना एलईडीज बल्ब, Yes, sir. अब वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते हैं और लाइट ज्यादा देते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक कंजम्पशन। स्पेसिफिक कंजम्पशन का मतलब है कि वाट पर कैंडेला, कैंडेला भी लाइट को कहते हैं, कि कितना 1 वाट पर कितना वो लाइट दे रहा है। यानी 100 वाट का बल्ब हमें फॉर एग्जांपल 2000 या 3000 लक्स दे रहा है, लक्स मीन लाइट, तो 1 वाट के ऊपर हमें कितना लक्स मिलता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कंजम्पशन। इसके बाद है ब्राइटनेस और लुमिनस। ब्राइटनेस कहते हैं रोशनाई को, ये नाम से जाहिर है, ठीक है, कितना ज्यादा कोई चीज ब्राइट है। उसके बाद है ग्लेयर। ग्लेयर कहते हैं चमक। आपने अक्सर देखा होगा रात को जो गाड़ियां आती हैं तो आप लोग उनके सामने से उनकी लाइट्स को नहीं देख सकते, आप आंखें डायरेक्ट बंद कर लेते हो, या सूरज की रोशनी को, आप सूरज को डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ग्लेयर होती है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी इस तरह है कि साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पुपिल इन द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय इट्स आइरिस। इंसान की जो आंख खुलती है वो इंसान की आइरिस, आइरिस कहते हैं इंसान के आंख के अंदर जो काले काली वो होती है उसको कहते हैं आइरिस, ठीक है, उससे कंट्रोल होता है। इफ द आई इज एक्सपोज टू ए वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट, अगर आई जो है वो बहुत ज्यादा तेज रोशनी को देख रही हो, ठीक है, आइरिस ऑटोमेटिकली रीऑर्डर टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एडमिटेड। आइरिस क्या करता है? ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर लेता है और जितनी लाइट चाहिए होती है उतनी लाइट वो अपनी आंखों के अंदर छोड़ लेता है। इसको कहते हैं ग्लेयर। ये अल्लाह का निज़ाम इस तरह कि तेज रोशनी को आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख जो है वो बंद हो जाएगी और जितनी रोशनी चाहिए होगी उतनी आपको मिल जाएगी और ज्यादा आपको नहीं चाहिए होगी। कभी आपने तजुर्बा किया इस तरह की तेज गाड़ी आ रही होगी, आपको आंखें, आपकी आंखें खराब हो रही हो, ग्लेयर बहुत ज्यादा, तो आप आंखें बंद कर लेते हो या सूरज की रोशनी में, सर रोजाना होता है सर। ठीक है। इसको कहते हैं ग्लेयर। ग्लेयर जो है जब हम किसी भी बिल्डिंग में लाइटिंग डिजाइन कर रहे होते हैं तो ग्लेयर का जो फैक्टर है वो वो अच्छी चीज नहीं होती, उससे इंसान की आंखों को नुकसान पहुंचता है और लाइटिंग भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो कम से कम हमने ग्लेयर रखना होता है बिल्डिंग के अंदर। और ग्लेयर का जो अच्छा इलाज है वो क्या है? एलईडी। उसके बाद है स्पेस हाइट रेशो। स्पेस हाइट रेशो नॉर्मल है, यानी कि कितना एक कमरे का स्पेस है और कितना उसकी हाइट है। ये बड़ी ज़रूरी है लाइटिंग डिज़ाइन में, कि दो लाइट्स हम जब लगाते हैं तो दोनों लाइट्स के बीच में फासला कितना है, ठीक है। एक कमरे में दो 5-6 लाइट्स डिफरेंट लगी हैं तो दो डिफरेंट एनर्जी सेवर या दो बल्बों के बीच में कितना फासला है, डिवाइड बाय जमीन से कितनी ऊंचाई है, इसको कहते हैं स्पेस हाइट रेशो। इसका भी डिजाइनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ये इंतहाई आसान है कि लाइट कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है और कितना ज्यादा जमीन तक पहुंचता है, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। यानी 100 वाट की लाइट है, अब 100 वाट का बल्ब है, उसके ऊपर डस्ट पड़ा हुआ है, धूल पड़ी हुई है, तो डस्ट की वजह से लाइट जो है वो जमीन तक कम पहुंच रही है। या ट्यूबलाइट है, उसके ऊपर डस्ट पड़ा हुआ है, आप लोगों ने अक्सर घरों में देखा होगा कि ट्यूबलाइट पर डस्ट आ जाता है तो कमरे में लाइट कम हो जाती है। फिर जब कमरे की सफाई होती है ट्यूबलाइट के ऊपर हम कपड़ा मारते हैं तो लाइट दोबारा तेज हो जाती है। कभी तजुर्बा किया आपने इस चीज का? यस सर। हाँ। इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, की कितनी लाइट प्रोड्यूस होती है और कितनी हम यूज करते हैं। इसके बाद है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब है कि
हमारा कमरा बिल्कुल साफ है, हमारा कमरा बिल्कुल साफ है, उस पे कोई भी, उस पे डस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो गंदगी हो, ठीक है। उस वक्त लाइट हमारी कितनी आती है, ठीक है। इसको कहते हैं इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। ये नीचे फार्मूला देखिए, मेंटेनेंस फैक्टर का फार्मूला ये वाला, ठीक है। इसके नीचे लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। उस वक्त रोशनी, उस वक्त जब सब कुछ साफ हो, ठीक है। अब जब कमरे में डस्ट पड़ी हो, तो डस्ट की वजह से क्या होता है, लाइट की रिफ्लेक्शन पे फर्क पड़ता है, लाइट रिफ्लेक्ट कम होती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लाइट कम मिलती है। जाहिर बात है, जब लाइट हम बल्ब लगाते हैं तो बल्ब की लाइट सीधी हमारे पास नहीं आती, वो दीवारों से भी रिफ्लेक्ट होती है, वो कमरे के अंदर जो बाकी चीजें हैं उससे भी रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो जब चीजें साफ ना हो तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगी, कम होगी। जब रिफ्लेक्शन हमारे पास कम होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास लाइट कम आएगी। तो मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब है कि लाइट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइड बाय लाइट व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। उसके बाद है डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं कितना लाइट हमारा जाया हुआ है। जाया हुआ है कि मीन्स हमारा हमें इस्तेमाल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइट लगाया हुआ है और लाइट जो है वो कमरे से बाहर भी जा रही है, आपके बल्ब की रोशनी कमरे से बाहर भी जा रही है। अब कमरे से जो बाहर जो जा रही है वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है, वो जाया हो रही है। तो जो रोशनी हमारे वर्किंग प्लान तक पहुंच रही है, यानी जो हमें जमीन तक मिल रही है, जो कमरे के अंदर मिल रही है, उसको हम कहते हैं वर्किंग प्लान। तो जो लाइट हमें वर्किंग प्लान पे मिल रही है वो हमारे काम की लाइट है, जो कमरे से बाहर जा रही है वो हमारे काम की लाइट नहीं है। इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर, कि कितनी लाइट हमारी जाया हो रही है। उसके बाद है वेस्ट लाइट फैक्टर। बास इस तरह जगह होते हैं कि जिसमें धुआं होता है, स्मोक होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, और ज़्यादातर जहाँ पर भट्टियाँ होती हैं यानी फर्नेसेस होते हैं जहाँ पे ईंटें बनती है, अब वहाँ पर धुआं ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो लाइट इमिट होती है सोर्स से, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है उस डस्ट पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो जो लाइट है वो हमें कम मिलती है। तो उसको कम कहते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर, कि कितनी लाइट हमारी रास्ते में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ज़्यादातर फाउंड्रीज में होता है जहाँ धुआं ज़्यादा होता है। अब है बीम फैक्टर। बीम फैक्टर वही है जो हॉरिजॉन्टल लाइट है, कि कितनी लाइट हमारी, लाइट में कितनी ताकत है कि वो स्ट्रेट ट्रेवल करे, लाइट में कितनी ताकत है कि वो स्ट्रेट ट्रेवल करे, उसको हम कहते हैं बीम फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं कितनी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। बीम फैक्टर की समझ आ गई आपको? यस सर। अब है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आप लोगों ने जब हिंदवाना लेते हैं, ठीक है, हिंदवाना लेने से पहले आप चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उसको काटता है, और काटता है, वो काट के तो छोटा सा पीस निकालता है, ठीक है, उस पीस को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहते हैं एंगल इन थ्री डायरेक्शंस, एंगल इन थ्री डायरेक्शन और थ्री डायमेंशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और जो पेज पे हम एंगल बनाते हैं कागज पे, उसको हम कहते हैं लीनियर एंगल, ठीक है। ये हमारा सॉलिड एंगल है। अब इसको देख लें, ये हिंदवाना की पीस की तरह लग रहा है आपको ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं यस सॉलिड, सर। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो लाइट में भी इस तरह सॉलिड एंगल होता है। ये सूरज की रोशनी है, ये सूरज है, ये नीचे जमीन है, ये ए, तो कितनी जगह पर जो लाइट पड़ती है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर ये लाइट की जगह बल्ब होता या कोई और चीज होती तो उसका भी सॉलिड एंगल बनता। ये उसका फार्मूला है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये एरिया डिवाइड बाय रेडियस, एरिया मतलब कितना एरिया और रेडियस कितना, रेडियस, रेडियस किसे कहते हैं, सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं रेडियस।
एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर से हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट जो है उसको हम कहते हैं स्टीरेडियन। जो सिंपल एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल, ठीक है, डिग्री, उसका यूनिट होता है डिग्री, इसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। अब इसके बाद है लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन में हमारे पास 3 लॉज हैं, सॉरी 2 लॉज हैं। एक लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इनको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर और लॉ ऑफ लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल से नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। इतना काफी है आज के इंशाल्लाह। लिए। यस सर। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अच्छा, अब एक क्विज नोट कर लें, ठीक है, और क्विज में क्या कर लें कि जो डिफिनीशंस हमने आज पढ़ी हैं उसको लिख लें और उसके ऊपर क्विज 3 का नाम दे दें। ठीक है और सर पहले 2 क्विज। जी। सर हमने तो क्विज एक भी नहीं दिए सर। अच्छा, फिर इसको क्विज 1 का नाम दे दें, इसको फिर क्विज 1 का नाम दे दें, ठीक है सर इंशाल्लाह। और जितने डिफिनीशंस है वो सारे लिख लें और क्लास में सबको कह दें कि ठीक सब है क्विज सर। जमा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के तक ठीक है LMS सर का। इंशाल्लाह। ठीक है सर इंशाल्लाह मैं कह दूंगा। ठीक है, ये जितने डिफिनीशंस पढ़ी है हमने उसको जस्ट क्विज 1 का नाम दे दें, या इनको 2 क्विजेस कर लें, क्विज 1 और क्विज 2, डिवाइड 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। सर कितने डिफिनेशन है सारे सर? जितने हमने आज पढ़े और जितने लास्ट क्लास में पढ़े थे, बस दो, इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह।